और रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। जयपुर से खबर है जहां पर कांग्रेस का महाधिवेशन होगा। 17 से 19 जनवरी तक कांग्रेस का महाधिवेशन किया जाएगा। एआईसीसी और पीसीसी के पदाधिकारी इस अधिवेशन में शामिल होंगे। तो सीएम गहलोत और तमाम मंत्री भी बैठक में हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे। संगठन के कई प्रस्ताव इस बैठक में पारित किए जाएंगे। तो पीसीसी चीफ डोटासरा ने ये तमाम जानकारियां दी हैं। तो महामंथन के बाद महाधिवेशन कांग्रेस की ओर से किया जाना है। जयपुर में इस महाधिवेशन का आयोजन होगा। 17 से 19 जनवरी तक कांग्रेस का महाधिवेशन होगा। एआईसीसी और पीसीसी के तमाम पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। सत्रह 18 19 को हम एआईसीसी पीसीसी मेंबर्स के साथ में एक अधिवेशन करेंगे, जिसमें सरकार के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री जी और जो भी पीसीसी आईसीसी के मेंबर्स हैं वो सब लोग रहेंगे। और जो फीडबैक हमें जनता के माध्यम से आएगा, लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार की गवर्नेंस चाहते हैं, किस प्रकार की योजनाएं चाहते हैं, कौन सी योजना बहुत अच्छी लोकप्रिय है, उसका कैसे लोगों को लाभ मिले, ये सारी चीजें वहां पर हम लोग करेंगे। और कांग्रेस पार्टी का संगठन सरकार से क्या चाहता है, इस तरीके के प्रस्ताव भी हम लोग पारित करके सरकार के हाथ में थमाएंगे, जिससे उसके ऊपर आगे काम हो सके। तो बड़ी खबर जयपुर से, 17 से 19 जनवरी तक कांग्रेस का महाधिवेशन होगा। सीएम गहलोत और तमाम मंत्री इसमें शामिल होंगे। संगठन के कई प्रस्ताव पारित होंगे। चलिए आपको एक बार फिर से सुना देते हैं डोटासरा ने क्या कुछ जानकारी दी है। 19 को हम एआईसीसी पीसीसी मेंबर्स के साथ में एक अधिवेशन करेंगे, जिसमें सरकार के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री जी और जो भी पीसीसी आईसीसी के मेंबर्स हैं वो सब लोग रहेंगे। और जो फीडबैक हमें जनता के माध्यम से आएगा, लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार की गवर्नेंस चाहते हैं, किस प्रकार की योजनाएं चाहते हैं, कौन सी योजना बहुत अच्छी लोकप्रिय है, उसका कैसे लोगों को लाभ मिले, ये सारी चीजें वहां पर हम लोग करेंगे। और कांग्रेस पार्टी का संगठन सरकार से क्या चाहता है, इस तरीके के प्रस्ताव भी हम लोग पारित करके सरकार के हाथ में थमाएंगे, जिससे उसके ऊपर आगे काम हो सके। तो महामंथन के बाद कांग्रेस की ओर से महाधिवेशन होगा। जानकारी दे दें कि 17 से 19 जनवरी तक कांग्रेस की ओर से महाधिवेशन का आयोजन किया जाना है। जयपुर में इस महाधिवेशन को आयोजित किया जाएगा। सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, महाधिवेशन होना है कांग्रेस का, 17 और 19 जनवरी का आयोजन होगा। क्या कुछ प्रस्ताव पारित हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए 3 दिन का ये जो है अधिवेशन होगा, 17 से 19 जो है वो दिसंबर तक और जनवरी तक, माफ कीजिए जनवरी तक, 17 से 19 जनवरी तक ये अधिवेशन होगा। और ये जो अधिवेशन है ये इसलिए क्योंकि कार्यकर्ता अपनी बात जो है वो एक मंच पर आकर रख सके और उसके बाद वहां से जो प्रस्ताव बनेगा वो प्रस्ताव भेजा जाएगा सरकार के पास, ताकि सरकार उस प्रस्ताव के अनुसार फैसले ले सके आने वाले दिनों में। क्योंकि संभावना है कि फरवरी में बजट पेश होगा राज्य का, तो उस बजट में जो कार्यकर्ता के सुझाव हैं वो शामिल किए जा सके। सभी मंत्री जो हैं वो इस अधिवेशन में शामिल होंगे, मुख्यमंत्री शामिल होंगे, तो उन सबके सामने जो है वो कार्यकर्ता अपनी बात रख सकेंगे कि कार्यकर्ता आखिर क्या चाहता है। क्योंकि देखिए जमीनी स्तर पर जो है वो कार्यकर्ता जनता से जुड़ा होता है, तो कार्यकर्ता की भावना के अनुरूप जो है वो फैसले हो पार्टी में, तो इसलिए जो है वो पार्टी के द्वारा ये अधिवेशन बुलाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने ये सुझाव दिया था कि अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिल सके। कार्यकर्ताओं की जब भावनाओं के अनुसार काम करता है तो कार्यकर्ता भी सम्मानित महसूस करता है और वो ज्यादा उत्साह के साथ काम कर सकता है। तो ये अधिवेशन होगा और अधिवेशन के साथ ही देखिए और भी कई तरह के कार्यक्रम पूरे महीने का जो है वो कैलेंडर एक तरीके से कांग्रेस ने जो है वो जारी कर दिया है। जो जन सुनवाई है वो लगातार जारी रहेगी। इसके साथ देखिए
निकाय और पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को यहाँ जयपुर बुलाया जाएगा, उनके साथ चर्चा होगी। 6 से 7 जनवरी तक पहले नगर निकाय के जो जनप्रतिनिधि हैं सभी स्तर के वो आएंगे, उनसे चर्चा होगी। इसके साथ ही 10 और 11 जनवरी को जो है वो पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के साथ जो है वो संगठन की चर्चा होगी। उन्हें जो है योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और भी मुद्दों पर चर्चा होगी ताकि वो जो सरकारी योजनाएं हैं उनको आम जनता तक पहुंचा सके। इसके साथ ही प्रशिक्षण शिविर जो है अब जिला स्तर पर होंगे। जैसा अभी राज्य स्तर पर प्रशिक्षण शिविर हुआ था जयपुर में, तो अब जिला स्तर पर 4 अलग अलग जो है वो भागों में बांटा गया है। 4 तारीखें जो है वो है 8 और 9 जनवरी को सबसे पहले होगा, इसके बाद 15 और 16 जनवरी को होगा, उसके बाद जो है वो 23 और 24 22 और 23 जनवरी को है, उसके बाद 29 और 30 जनवरी को। तो 4 अलग अलग भागों में अलग अलग जिलों के जो है वो प्रशिक्षण शिविर होंगे और इन प्रशिक्षण शिविरों में भी जो है वो पार्टी की रीति नीति की जानकारी दी जाएगी, ज्वलंत मुद्दे जो हैं उन पर चर्चा होगी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो मुखर होकर जवाब दे सके। जो भी जवाब हमले होते हैं, जुबानी हमले भाजपा की ओर से, आरएसएस की ओर से, उनका मुकम्मल तरीके से जवाब दे सके। तो एक तरीके से वैचारिक रूप से ठीक है दिनेश, तो कार्यकर्ताओं को खुश करने की तैयारी है, उनको तमाम ट्रेनिंग देने की भी तैयारी है। क्या आगामी चुनाव की रणनीति की भी तैयारी हो रही है इसके तहत? पूरी कवायद जो है वो मिशन 2023 के लिए है। अभी जो है अब क्योंकि 2 साल बचे हैं चुनाव होने में, 3 साल का कार्यकाल सरकार पूरा कर चुकी है, तो अब एक तरीके से मिशन मोड पर जो है पूरा संगठन जुटेगा, सरकार जुटेगी और ये कवायद उसी के मद्देनजर है। कार्यकर्ताओं को जो है वो एक्टिव करने की कवायद है। तरह तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं, उनकी सुनवाई की जा रही है, सरकार में उनके भावनाओं के अनुसार फैसले हो रहे हैं ताकि वो और ज्यादा मजबूती के साथ फील्ड में जो है जाकर काम करें। तो ये पूरी जो कवायद है ये मिशन 2023 के मद्देनजर है। जी बिल्कुल दिनेश, मिशन 2023 के मद्देनजर ये पूरी कवायद की जा रही है। जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अधिवेशन में शामिल होंगे, तमाम मंत्री भी शामिल होंगे, और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो इस अधिवेशन में शामिल होंगे? दिनेश देखिए, अधिवेशन की अगर बात करें तो ये जो है प्रदेश का जो है वो अधिवेशन होगा। एआईसीसी के पदाधिकारी, पीसीसी के पदाधिकारी, इसके साथ ही और जो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं वो अधिवेशन में बुलाए जाएंगे। और बड़े चेहरों की अगर बात करें तो प्रदेश प्रभारी अजय माकन जो है वो इस अधिवेशन में शामिल होंगे। इसके साथ ही और कुछ बड़े नेताओं को बुलाया जा सकता है। अभी पिछले दिनों जो प्रशिक्षण शिविर हुआ था राज्य स्तरीय, उसे राहुल गांधी ने भी संबोधित किया था। तो अब जो है अधिवेशन जो जयपुर में होगा उसमें संभावना है 3 दिन तक, क्योंकि अधिवेशन चलेगा तो 3 दिन में पार्टी के जो दिल्ली से नेता हैं वो भी कुछ यहाँ पर आ सकते हैं। संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल को आमंत्रित किया जा सकता है और दूसरे नेताओं को भी आमंत्रित किया जा सकता है। लेकिन सरकार और संगठन जो है वो तालमेल के साथ काम करे, इस दिशा में जो है वो कदम बढ़ाए जा रहे हैं और इसकी दिशा में बड़ा कदम। बिल्कुल दिनेश, कुल मिलाकर कांग्रेस मिशन 2023 पर निकल चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।